पाकिस्तान में 24 घंटे में कोरोना के 548 नए केसेस रिपोर्ट। तादाद 22,049 तक जा पहुंची। अमवात 514 हो गई। मुल्क भर में अब तक 5,801 सेहतयाब भी हुए। पंजाब में 8,133 और सिंध में 8,189 केस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 3,499 और बलूचिस्तान में 1,321 अफराद मुतासिर। रुकन सिंध असेंबली सैयद अब्दुल रशीद का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। बताया मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हूँ। अहले खाना के मजीद 18 अफराद के कोरोना टेस्ट मस्बत आए हैं। अहले खाना के लिए दुआओं की दरख्वास्त। कोरोना वायरस के हेल्थ केयर वर्कर्स पर हमले जारी। पिम्स चिल्ड्रन अस्पताल के 10 रुकनी अमले में कोरोना की तस्दीक। रिपोर्ट मस्बत आने के बाद डॉक्टर सरवर प्राइवेट रूम न मिलने पर मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का बयान सामने आ गया। कहते हैं डॉक्टर सरवत को खुसूसी कमरे में दाखिल कर लिया। मरीजों के एहतजाज और वजीर आला पंजाब के नोटिस के बावजूद एक्सपो सेंटर में सहूलियात में बेहतरी ना आ सकी। मरीजों की नाकिस खाने और रिपोर्ट्स में ताखीर पर फिर एहतजाज की धमकी। मेयो अस्पताल विमेन कैरेंटीना सेंटर में दाखिल मरीजा ने रिपोर्ट्स में ताखीर पर रो रो कर बुरा हाल कर दिया। शिकायत के बाद वजीर आला उस्मान बुज़दार की एक्सपो सेंटर, फील्ड अस्पताल समेत दीगर कैरेंटीना मराकज में कैंटीन बनाने की हिदायत। डॉक्टर फुरकान के SIUT की इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आने का कोई सबूत नहीं मिला। SIUT का वजाहती बयान जारी। SIUT कोरोना इस्तकबालिया पर आने का भी कोई सबूत नहीं मिला। सिक्योरिटी कैमरों से भी डॉक्टर फुरकान की आमद का कोई सबूत नहीं मिला। सिंध हुकूमत की तहकीकात जारी। कोरोना ने यूरोप में 1600 अफराद की जान ले ली। इटली 236, स्पेन 185, बेल्जियम 92, हॉलैंड 86 और स्वीडन में 85 अफराद हलाक। बरतानिया से आज 693 अमवात सामने आई। रूस 95, अमरीका 806 और मैक्सिको में 117 अफराद जान से गए। ईरान 63, फिलिपाइन 14, इंडोनेशिया 8 और भारत में 5 अफराद हलाक हुए। कोरोना वायरस के पेश नजर कई ममालिक में मुख्तलिफ इकदाम जारी। आलमी ममालिक का कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए $8 अरब इमदाद फराहम करने का ऐलान। मुख्तलिफ ममालिक ने लॉकडाउन में नरमी कर दी। महदूद पैमाने पर कारोबारी सरगर्मियां और ट्रांसपोर्ट का निजाम बहाल। गोरों के देश बरतानिया में भी अजान की सदा बुलंद। वॉल्थम फॉरेस्ट की सबसे बड़ी जामे मस्जिद से आवाज सुनकर मुसलमान अल्लाह अकबर का विर्द करते घरों से निकल आए। दुनिया के दीगर ममालिक की तरह बरतानिया की बहुत सी काउंसिल्स ने मसाजिद को लाउड स्पीकर पर अजान की इजाजत दे दी। एक छोटी सी माइक्रोचिप क्या पूरी इंसानियत को कंट्रोल कर सकती है? यूरोप समेत मुख्तलिफ ममालिक में माइक्रोचिप लगवाने की तरगीब दी जाने लगी। माइक्रोचिप के जरिए बैंक ट्रांजैक्शंस, फोन रिकॉर्ड और तमाम निजी मालूमात तख्लीक कारों तक लम्हा ब लम्हा पहुंचती रहेंगी। वफाकी काबीना का लॉकडाउन में नरमी की तजवीज पर इत्तफाक। हतमी फैसला आज कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में किया जाएगा। काबीना अरकान का 1 माह की तनख्वाह कोरोना रिलीफ फंड में देने का ऐलान। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने बताया, कोरोना के खिलाफ जंग एहतियाती तदाबीर पर अमल करके घर बैठकर ही जीती जा सकती है। वजारत रेलवे का 10 मई से महदूद रेलवे ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। पहले मरहले में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 24 ट्रेनें चलाई जाएंगी। टिकटों की 50% बुकिंग ऑनलाइन होगी। शेख रशीद कहते हैं तैयारी मुकम्मल है। तमाम मुसाफिर SOPs को फॉलो करेंगे। पंजाब हुकूमत का भी 9 मई से लॉकडाउन में नरमी का फैसला। हुकूमती जराये का कहना है पाइप, स्टील, स्पेयर पार्ट्स और मशीनरी, बिजली के सामान की दुकानें खोलने का फैसला। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और ग्लास मैन्युफैक्चरर्स की दुकानें भी खोली जाएंगी। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने सिविल सेक्रेटेरिएट दरबार हॉल में
प्रिजन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के निफाज का इफ्तिताह कर दिया। कराची में लॉकडाउन के दौरान तमाम छोटी बड़ी मार्केटें बंद, सड़कों पर ट्रैफिक मामूल पर आने लगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, अवाम SOPs पर अमल करें। वजीर सेहत अजरा पेचूहो कहती हैं, कोरोना मरीजों के लिए अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और बिस्तर मौजूद हैं। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में माली बहरान के सबब मुलाजमीन की तनख्वाहें न मिल सकी। बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। वाहगा बॉर्डर से 193 पाकिस्तानी वाहगा के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। 72 घंटे के लिए करंटीना सेंटर में रखा जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में 2 हफ्तों में 932 मुसाफिरों की वापसी। 189 कोरोना वायरस का शिकार निकले। तुर्की में फंसे 270 पाकिस्तानी भी वापस वतन पहुंच गए। ताफ्तान, चमन और तुर्खम बॉर्डर पर 1200 कमरों पर मुश्तमिल 3 करंटीना सेंटर्स कायम। बार इंडियन लीडरशिप इस चीज़ का इज़हार कर रही है कि कुछ लॉन्च पैड्स हैं सो कॉल्ड हमारे यहाँ, जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर रेडी टू इन्फिल्ट्रेट। जो इंडिया के अंदरूनी हालात हैं और जो मकबूजा कश्मीर में इस वक्त लोगों के हालात हैं, उसके लिए किसी को इन्फिल्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है इंडिया में। देयर इज़ अ वेरी इफेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। सेफ्रनाइजेशन ऑफ इंडियन मिलिट्री एंड पॉलिटी, इट इज़ अ रियलिटी। लॉन्च पैड से मुताल्लिक भारतीय बयानात सरासर गलत और बेबुनियाद करार। अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सरीन को दौरे की पूरी इजाजत देते हैं, वो आकर देख लें कि कहां है लॉन्चिंग पैड्स। DGI SPR की भारत को खुली पेशकश। कहा, भारत जब भी किसी मसले में फंसता है तो इल्जाम पाकिस्तान पर लगाता है। भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन के सीनियर सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने LOC पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया। 4 मई को बक्सर सेक्टर पर भारतीय अफवाज की फायरिंग से 6 शहरी जख्मी हुए थे। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत सलब किए भारतीय इकदाम को 9 माह गुजर गए। मोदी सरकार की बेलगाम फौज की कश्मीरियों के खिलाफ जालिमाना कार्रवाइयां जारी। मकबूज आबादी के मकीन घरों में कैद। लॉकडाउन की कवरेज करने वाले 3 नडर कश्मीरी फोटोग्राफर्स ने बैनुल अक़वामी सहाफती अवार्ड जीत लिए। मरियम औरंगजेब के गुस्से से लगता था जैसे किसी शरीफ आदमी की पगड़ी उछाली गई। नून लीग का जब दौर था वो खुद को बादशाह समझते थे। वजीर तलाश शिबली फराज ऑपोजिशन पर बरस पड़े। नवाज शरीफ लंदन में अरबों मालियत के घर में आराम से रह रहे हैं। पीपल्स पार्टी सूबे से सिर्फ लाड़काना तक महदूद हो जाएगी। हुकूमत में इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो 18वीं तरमीम को छेड़ सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ललकार। कहते हैं वफाक के दोहरे रवैये के बायस मुल्क में इंतशार फैल रहा है। अगर वफाक की हुकूमत की यही पॉलिसी रही तो वफाक इस्लामाबाद तक महदूद हो जाएगा। कमर जमान कारा ने कहा, 18वीं तरमीम से मुताल्लिक किसी ने अभी बात नहीं की। अठारहवीं तरमीम से मुताल्लिक मामला वजीर आजम की नोटिस में होगा। नैब कवानीन और 18वीं तरमीम अलग अलग चलेंगे। शेख रशीद कहते हैं, शहबाज शरीफ अब बाहर जाने के लिए हाथ जोड़ रहे हैं। ईद के बाद नैब ने दोनों तरफ से टार्जन पकड़ने हैं। आटा चीनी फोरेंसिक रिपोर्ट में जो आएगा वो बचेगा नहीं। विफाकी काबीना ने कौमी अकलियती कमीशन मंजूरी दे दी। वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने बताया, चेलाराम केओलानी को चेयरमैन बना दिया गया। माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन का ताल्लुक सिंध हिंदू कम्युनिटी से है। मुफ्ती गुलजार नईमी और मौलाना अब्दुल खैबर आजाद मुस्लिम मेंबर होंगे। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने कहा, कादियानियों को किसी सूरत अकलियती कमीशन में शामिल नहीं किया जा सकता। 11 मई को पार्लियामान का इजलास बुलाया जाएगा और 1 दिन के वक्फे से जारी रहेगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, कोरम की निशानदेही नहीं की जाएगी। इजलास को कोरोना तक महदूद रखा जाएगा। प्रेस गैलरी के अलावा विजिटर्स को इजलास में शिरकत की इजाजत नहीं होगी।
स्पीकर पंजाब असेंबली से कामकाम एडवोकेट जनरल पंजाब शान गुल की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कोरोना वायरस का मुकाबला करने और अवाम को दरपेश मुश्किलात से निकालने के लिए तमाम इदारों को अपना अपना किरदार अदा करना होगा। इस्लामाबाद ने जराइम पर काबू पाया और बड़े बड़े दारुल हुकूमतों को पीछे छोड़ दिया। क्राइम कंट्रोल इंडेक्स 326 से कम होकर 315 पर आ गया। सहूलत आपके दरवाजे पर ऐप से 44 सहूलियात आपको मिलना शुरू हो गई। कोरोना के बायस मुल्क की बरामदात को बढ़ा धचका। अप्रैल में तिजारती खसारा भी बढ़ गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक अप्रैल में मार्च की निस्बत तिजारती खसारे में 41.88% का इजाफा हो गया। रवा माली साल के पहले 10 माह में बरामदात में 3.92% कमी हुई। एशियाई तरक्याती बैंक कोरोना वबा से निपटने के लिए पाकिस्तान को 30.5 करोड़ डॉलर फराहम करेगा। रकम विफाक की तरफ से सूबों और खुसूसी इलाका जात में ग्रांट के तौर पर दी जाएगी। रकम से मौजूदा सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाया जाएगा। मजीद सेहत के मराकज कायम किए जाएंगे। वेनेजुएला में बगावत की मंसूबाबंदी की एक कोशिश नाकाम बना दी। सदर निकोलस मादुरो ने बताया गुज़श्ता रोज ऑपरेशन में 13 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके जंगी साजो सामान बरामद कर लिया। गिरफ्तार अफराद में 2 अमरीकी भी शामिल। अमरीकी सदर ने कहा अमरीका का कोई लेना देना नहीं है। और कोरोना वायरस पर काबू पाने के बाद चीन में मकामी सयाहत जोर पकड़ने लगी। कई रोज से घरों में महसूर लोगों ने हिफाजती इकदामात के साथ सयाहती मकामात का रुख कर लिया। शहरी कुदरत के हसीन मकामात देखने के लिए पहाड़ी इलाकों में जाने लगे।